नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में वसूली के महाकाल की। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल के बाद अब सचिन वाजे की चिट्ठी से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। सचिन वाजे के वकील ने मीडिया को जो चिट्ठी सार्वजनिक की है उसमें गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख और शिवसेना कोटे के मंत्री अनिल परब पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। सचिन वाजे ने चिट्ठी में लिखा है कि अनिल देशमुख ने उसकी बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और शरद पवार को बहाली के लिए मना लेने की बात कही थी। सचिन ने चिट्ठी में बताया कि उसने पैसे देने में असमर्थता जताई थी। उसके बाद देशमुख ने उन्हें बार से उगाही करने की सलाह दी थी। सचिन वाजे ने परिवहन मंत्री अनिल अरब पर आरोप ये लगाया है कि उन्होंने उसे 50 करोड़ एसबीयूटी की जांच बंद करने को कहा था। वाजे ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अनिल परब ने उसे बीएमसी के 50 ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। हालांकि अनिल परब ने आरोपों को निराधार बताया। अनिल परब का कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश है। सचिन वाजे की चिट्ठी के बाद उद्धव सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार को इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। वहीं शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करने की साजिश है। ये सचिन वाजे की चिट्ठी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन वाजे के आरोपों में दम है? क्या महाराष्ट्र में चल रहा उगाही का बड़ा खेल है? क्या सीबीआई जांच में सामने आएगी हकीकत? और अहम सवाल, आरोपों के महाजाल से कैसे निकलेगी उद्धव सरकार? शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। तो इस वसूली के महाकाल से कैसे निकलेगी उद्धव सरकार, यही समझने की कोशिश है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से राम कदम साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एनसीपी से महेश तापसे जुड़ रहे हैं, शिवसेना से मेरे साथ संजय द्विवेदी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। ये चिट्ठियां आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक चिट्ठी। अब इस चिट्ठी के बवाल से कैसे बाहर निकलेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना ये भारतीय जनता पक्ष का एक एजेंडा पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हम्म। और उसके तहत अलग अलग आरोप महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पे किए जा रहे हैं। पहली की आई वो 20 मार्च को भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की आई, उसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाया। उस आरोप में किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, इसके संदर्भ में खुलासा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी दिए हैं। हम्म। सचिन वाजे का संदिग्ध जो बिहेवियर था वो एनआईए के ख्याल में आया, एनआईए ने उनको कस्टडी में लिया। हिरेन मनसूख के मर्डर के संदर्भ में एटीएस ने काफी जांच की और उसमें भी ये खुला सामने आया कि सचिन वाजे का उसमें रोल। एक प्रश्न उठा कि सचिन वाजे को आपकी सरकार ने बनाया, तो आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है जो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है हम्म। कि सचिन वाजे को री इंडक्ट करने में परमवीर सिंह साहब का हाथ था कि वो उस कमेटी के मुखिया थे। हम्म। उसके बाद परमवीर सिंह साहब ने और एक लेटर ऑफिशियल उनका कमिश्नरेट में निकाला जो 25 मई का है, 25 मई 2020। उसमें कहते हैं कि क्राइम ब्रांच की सारी जो इंटरनल ट्रांसफर्स होंगी वो कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे पुलिस के आदेश से होंगी, ना जॉइंट सीपी क्राइम ना डीसीपी क्राइम का उसमें कोई रोल नहीं होगा। जो हमने जांच की उसके वह ये चीज नजर आई है कि ये जो सचिन वाजे था ये परमवीर सिंह साहब का राइट हैंड मैन था। ये किसी भी प्रकार से एसीपी क्राइम ब्रांच, डीसीपी क्राइम ब्रांच या जॉइंट सीपी क्राइम को बिना पूछे बिना सल्ला मसलत के ये सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाके उनको ब्रीफिंग करता था हम्म। या स्ट्रेट ऑर्डर्स उनके पास से लेता था। जो गाड़ियां क्राइम ब्रांच में दी गई थी वो साधारण सी गाड़ियां थी, इसके अंदर स्कॉर्पियो या इनोवा का उल्लेख है, लेकिन ये सचिन वाजे इंपोर्टेड गाड़ियों से कमिश्नर पुलिस का जो दफ्तर है वहां पे आता था। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इन कैमरा है। हम्म। अब गृह मंत्री तो सीपी ऑफिस में नहीं बैठते, मुख्यमंत्री तो सीपी ऑफिस में नहीं बैठते। हम्म। और एक दूसरी बात जो आप कहते हैं कि गृह मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने सचिन वाजे को सपोर्ट किया जब अधिवेशन चल रहा था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई विधानसभा का या पार्लियामेंट का सत्र होता है
तो रोज ब्रीफिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस या इंटेलिजेंस के जो कमिश्नर होते हैं, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ब्रीफिंग करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस परमवीर सिंह साहब थे, क्या उन्होंने आरोपों का बताया कि जवाब सचिन सिर्फ वाजे अच्छा आरोप काम होते कर हैं? रहा है, अगर उसी सचिन प्रकार वाजे उन्होंने की बयान चिट्ठी दिया। के जरिए और गंभीर ये जो आरोप बयान, लगाए एक गए मिनट, हैं, एक मिनट, तो क्या ऊपर उसका ऊपर जवाब सिर्फ आरोपों का एक जखीरा होगा जो आप दे रहे हैं? सर, उन आरोपों का ऊपर से स्पष्टीकरण भी करिए ना, अभी आप जो सरकार सचिन में हैं। वाजे का लेटर आया, सुनिए मेरी बात, अभी आपके सवाल पे आ रहा हूं। सचिन वाजे का जो लेटर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए मुझसे मांगे गए, उस वो एक स्टेटमेंट है, ये कन्फेशन है, ये एक लेटर है। इसके संदर्भ में एनआईए जज ने क्या कहा पूरे रिकॉर्ड में ना, उसके वो लेटर वहां पे एनआईए के बाद आने के बाद वो लेटर पब्लिक डोमेन में भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी किसी न प्रकार की राजनीति की जा रही है। उनका ये देखिए, कन्फेशन नहीं वाजे है, को लेके और ऐसा एनआईए को उन्होंने जो करना है वो एनआईए जज करेगी, के सामने लेकिन कहा है। वाजे की चिट्ठी में आपका नाम आता है, शरद पवार का नाम आता है, आपकी सरकार पे आरोप लगाए जाते हैं, कोई वसूली का आरोप नहीं महाजाल है, बताया जाता है। सर, उस पर सफाई देनी पड़ेगी आपको। चिट्ठी में नाम आने से, वो भी एक आरोपी के, एक्यूज के चिट्ठी में नाम आने से कोई चीज वो नहीं होती ना। हम्म उन्होंने नाम लिया, उसको तो ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिया, उनको तो लेना था, हम्म लेकिन क्या वो सही था? क्या वो दबाव में था? क्या जानबूझ के राजनीति को और भी मॉडल करने के लिए किया गया था? हम्म या हमारी सरकार के ऊपर आरोप करने के लिए किया गया था, या अपनी जान बचाने के लिए किया गया था? ये सारी चीजें ना उसके अंदर। अभी राज्य के गृह मंत्री ने उसके संदर्भ में अपनी भूमिका रखी। जो हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब जी, उन्होंने कहा कि मैं काम लेकिन ये करना परमवीर चाहिए, सिंह की एक चिट्ठी को पुलिस बल नहीं अधिकारी देता करने आरोप। को तैयार हो। जो परमवीर तो सिंह की सचिन चिट्ठी वाजे थी, जो ये उसको सपोर्ट नहीं एनआईए करता। कस्टडी में सर, है, पहले 100 उनकी करोड़ बात की आप वसूली का मानेंगे इल्जाम, तो मर्डर और केस फिर अब में है। बहाली के लिए 2 करोड़ का इल्जाम। सर, ये आपस में सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को? आप पे डेंट लगता है कि नहीं लगता? देखिए, हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की इमेज को डैमेज करने का सातत्य से प्रयास पिछले 1.5 साल से चल रहा है, हम्म और ये भी उसी प्रयास का एक छड़ी है, हम्म उसी की एक मालिका है ये। हम्म यहाँ पे जानबूझ के मीडिया के सामने गलत बयान करके कोई ना कोई कार्ड बना के, कोई ना कोई चीजें बना के दिया जाता है। एक ही छोटी सी चीज बताऊंगा। ठीक है। जो परमवीर सिंह साहब का 20 मार्च का पत्र था, उसमें उन्होंने एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल का नाम लिया था कि उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की। आज डीसीपी और भुजबल और एसीपी पाटिल के बयान को क्या हुआ? ठीक है। उन्होंने तो बयान दिया कि ठीक है हमारी सर, ऐसी संजय बात ही द्विवेदी नहीं भी हुई मेरे थी। साथ है। तो ठीक है मैं सर, आपसे संजय जी कहना का रुख कर चाहूंगा, लेते हैं। ठीक है सर, सोची समझी शिवसेना का साजिश के रिएक्शन एक ले लेते तहत हैं। महाराष्ट्र ठीक है। महाविकास ठीक आघाड़ी है, को बदनाम संजय करना, द्विवेदी, ये संजय द्विवेदी, भारतीय क्या जनता सरकार को पार्टी का अस्थिर एक करने की प्रयास कोशिश है, की जा रही है, प्रयास है, इनस्टेबल करने की जो कोशिश की कभी जा रही भी है? सफल संजय नहीं द्विवेदी, होगा। प्लीज रिस्पॉन्ड। महेश जी, आऊंगा आपके पास। संजय द्विवेदी, आप हैं मेरे साथ? हेलो घनश्याम जी, मानसिक रूप से विकसित हो चुके हैं। सरकार चूंकि नहीं बना पाए झूठ बोलने के कारण। अगर इन्होंने मानी उद्धव साहब ठाकरे जो मीटिंग हुई थी अमित शाह जी की, वो उससे अगर कायम रहते तो शायद सरकार में शामिल रहते, उद्धव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। सरकार देखें, क्योंकि ये सरकार न बनाने के कारण विकसित हो चुके हैं मानसिक रूप से। इनका दिवालियापन घोषित करना चाहिए, इनको दिवालियापन में घोषित करना चाहिए। ये कभी सुशांत सिंह राजपूत मृतक के ऊपर राजनीति करना शुरू करते हैं, सीबीआई की जांच कराने की मांग करते हैं। इसके बाद सीबीआई ने क्या किया आज तक? इसके बाद जब ये जिलेटिन वाला केस होता है, तो जिलेटिन वाले केस को लेकर ही लंबी लंबी हाकना शुरू करते हैं। इसके बाद मनसुख हिरेन जी की मृत्यु हो जाती है, उसमें राजनीति करने को शुरू करना। इसके बाद क्या होता है, परमवीर जी ने एक लेटर दे दिया, उस लेटर बम को लेके ये बमबाजी करना शुरू कर देते हैं। बम भोले सुनाना शुरू कर देते हैं। अब आज क्या हुआ, जब कल परमवीर जी की बात क्लियर हो गई कि उनका हाथ है सचिन वाजे को रीअपॉइंट कराने में, उन्हीं का हाथ है वसूली कांड में। वसूली कैसे हो रही थी सचिन वाजे के साथ, उनके संबंधों की पुख्ता जानकारी हो गई। अब ये परमवीर सिंह को बचाएं कैसे? तो उन्होंने नया आइटम बम छोड़ दिया कि साहब सचिन वाजे ने चिट्ठी लिखी। अरे सचिन वाजे चिट्ठी अभी तक कहाँ थी? सचिन वाजे की चिट्ठी अभी तक कहाँ गायब थी? लेकिन इनका प्री प्लान काम चल रहा है। तो इनसे बात क्या दीजिए मुंबई महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं से कि सरकारें ऐसे नहीं गिरती हैं। सरकार आरोप लगाने, आज मैं एक बात पूछ रहा हूँ, स्मृति ईरानी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पत्रिका सिंह ने 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया, और उनके पास उसकी वीडियो भी थी, ऑडियो भी थी, सब कुछ था, पूरे प्रूफ है। स्मृति ईरानी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? येदियुरप्पा जी को दे दिया, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज राफेल मामले में ये क्लियर हो गया कि बिचौलियों को पैसे दिए गए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? दूसरी बात, नक्सलियों के साथ जो हमारे बीजापुर में कांड हुआ है, उसमें बीजापुर में 2 बीजेपी के नेता पकड़े गए उनकी मदद करते हुए, तो माननीय अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये जो ये घटनाएं होती हैं, चाहे पुलवामा की हो चाहे कहीं की भी हो, ये चुनाव समय क्यों होती हैं? अब चुनाव क्योंकि 5 राज्यों में चल रहा है, तो इनके नए नए एटम बम निकल रहे हैं। ये बहुत ही घटित मानसिकता है। इस ठीक है मानसिकता सर, से ऊपर उठ के ठीक है। कोरोना महामारी जो इस समय महाराष्ट्र में फैली है, पूरे देश में फैली हुई है, इस पे इन पे विचार करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ना, इनको ठीक है संजय जी, डिबेट करना संजय अच्छा जी, लगता है। ठीक है, सरकार कैसे असर हो, सरकार कैसे गिर जाए, ये इस पे विचार किया करते हैं। मेरा ठीक है। मानना है राम कदम इस पे साहब, विचार करना ठीक इनको है, बंद कर ठीक है देना सर, हो गया। राम कदम साहब, असल में एनसीपी ये समझा रही है, शिवसेना ये समझा रही है कि असल में ये एक स्क्रिप्ट है सर, पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड है, कब क्या क्या होगा ये आप तय कर चुके हैं और आप ही के इशारे पे असल में हो रहा है, और एजेंसीज भी आप ही के इशारे पे काम कर रही हैं। देखिए घनश्याम जी, विगत 11 महीनों से दोनों भी सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार की वकालत करने का प्रयास करते हैं, और जिस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, सबूत देश के सामने आए हैं, तो इसके लिए कोई 007 के बड़े जासूस की या शेरलॉक होम्स की आवश्यकता नहीं है। देश का नन्हा बालक भी समझ जाएगा। केवल 3 बिंदु बता दें। महज एपीआई जैसा अफसर, जो अफसर की तनख्वाह 40,000 के ऊपर नहीं, ऐसे अफसर के कार से जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल किया करता था, पैसे गिनने की मशीन का उसको क्या कार्य रखने का? देश में हजारों बैंकें हैं, कई सारी बैंकें ऐसी हैं जिन बैंकों में तक पैसे गिनने की मशीन नहीं, और वही अफसर के पास गृह मंत्री, बाकी नेता करोड़ों रुपए की वसूली की उगाही की बात करते हैं। इन दोनों बात को जोड़ो, और तीसरी इस बात को बल देने वाली बात कि सरकार के मुख्यमंत्री समेत बड़े बड़े नेता इस वाजे की वकालत करते हैं, उसके समर्थन में, बचाव में बात करते हैं। क्या कारण है? एक तरफ पैसे गिनने की मशीन, दूसरी तरफ उसी वाजे का बचाव, और तीसरी तरफ उसी वाजे को जब उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया तो उसके मुंह से निकलना कि सरकार के बड़े बड़े नेता किस प्रकार से एक मिनट, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। यानी शांति रखिए, शांति। आपकी बारी थी, हम नहीं बोले। बोलिए बोलिए, आपको बोलिए सर, चुप हो गए वो, बोलिए, आपको बोलिए। सच सुनना। अब तीसरी बात, घनश्याम जी, ये तो मूल बात हुई, इस पे से सारी कड़ी दर्शक जोड़ेंगे तो क्या श्रृंखला है सबको पता चल जाएगा। अब बात आती है कि वाजे शिवसेना का प्रवक्ता नेता था, वाजे सस्पेंशन के बाद एक ऐसे पद पर बिठाया गया कि जिस पद का इतिहास है कि ऐसा सस्पेंडेड आदमी इतने महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठ सकता, ये किसी नेताओं के आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता। अब नेताओं का आशीर्वाद था या नहीं था? जब वो तकलीफ में आया तो सारे तीनों दल के बड़े नेता पहाड़ की तरह उसके पीछे खड़े रह गए, तो नेताओं का आशीर्वाद निश्चित था। ये दिख रहा है, देश दिख रहा है सामने। अब नेताओं ने जो कांड रचा गया, उस कांड में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके रखा किसे? वाजे को ही रखा। हमने कोई हवा के बड़बोल नहीं किए। हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब ने बड़े अध्ययन के साथ, तर्कों के आधार पर, सबूतों के साथ विधानसभा सदन में सारे रखे। अगर इन्होंने कुछ किया नहीं तो इनको डर किस बात का था? ये कह देते हम पारदर्शिता के साथ जांच करेंगे। 3 दिन तक सदन बार बार भंग होता रहा। एक दिन सदन 8 दिनों के लिए भंग रहा। वो भंग होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माने नहीं, राष्ट्रवादी दल के नेता माने नहीं, वे वाजे का बचाव कर रहे हैं। बस इतने ही बिंदु को, मेरे पास तो कई सारे बिंदु है। ठीक है राम कदम साहब, असल में आपकी छवि को लेके ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि आपको विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, और ये इन प्रकारेण आप किसी भी तरीके से सरकार को गिराने की महारत हासिल करते हैं। इस बार किसी दूसरे तरीके से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के एलिगेशंस आप पे लगते रहते हैं, इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिएगा, कोई भी दल होता है जनता के उत्थान के, लोगों के विकास के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने। जब हमारे आंखों के सामने ये तीनों दल के लोग जो महाराष्ट्र के विकास की बात करने की जगह पे हफ्ता वसूली कर रहे हैं, तो देश की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से क्या है? अभी स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है, अपेक्षा स्वाभाविक रूप से ये है कि हमसे रोके। हमने केवल आरोप नहीं किए, हमने कोई बेबुनियाद आरोप नहीं किए, हमने तथ्यों के साथ, अध्ययन के साथ, हमने सबूतों के साथ रखा, और रखा है नहीं रखा देश देख रहा है ना।
रोज किस प्रकार से नंबर प्लेट निकल रही है, किस प्रकार से उनका लैपटॉप निकल रहा है, किस प्रकार से नई नई गाड़ियां दिख रही है, वो अपने हाथों से खत लिख रहा है, कौन से मंत्री ने कितने पैसे मांगे, कौन से मंत्री ने क्या उगाही की, ये सब कब आ रहा है? ठीक है ये सर, सारा आने के बाद ठीक है। भी अगर राष्ट्रवादी और शिवसेना के दोनों नेता यहाँ पर अगर लोगों को मूर्ख समझते तो भाई साहब 130 करोड़ की ये देश की आबादी है, नन्हा बालक भी इस देश का मूर्ख नहीं है। आप अपने लोगों के आंखों में धूल झोंक नहीं सकते। जिस प्रकार का अपने वसूली का काम एक महज अफसर के जरिए आप कर रहे थे, ये एक डिपार्टमेंट हुआ। पुलिस के मुंबई का एक वाजे हुआ, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में अनेक शहर है, उनमें तुम्हारे कितने वाजे छुपे हैं? तुम्हारे अलग डिपार्टमेंट है, उनमें कितने वाजे ऐसे काम कर रहे हैं? कितने करोड़ों की उगाही तुम अब तक कर चुके हो? इन सारी ठीक है बातों सर, का जवाब ले लेते जवाब हैं। देना ठीक होगा। है राम कदम और हम साहब, विपक्ष में ठीक है, है, ठीक तो है, ज्यादा हो रहा है ठीक है सर, संजय जी, ज्यादा हो ठीक है रहा है। संजय जी बोलिए, फिर महेश जी के पास जा रहा हूँ। हमारी ठीक बात है, रखिए। ठीक है, ज्यादा हो रहा है सर। संजय जी बोलिए। मैं रामकदम जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक ये परमवीर सिंह के लिए नाम बार बार ले रहे थे कि शिवसेना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवेंद्र फडणवीस से कहा था इसको रखने के लिए। अभी जो रिपोर्ट आई है वहाँ के कमिश्नर की, जिसमें बिल्कुल गृह सचिव को भेजी गई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसमें किसी भी नेता का हाथ नहीं है कि परमवीर सिंह ने अपने फायदे के लिए या जो भी हो, मुझे कहना नहीं चाहिए जिससे जांच पूरी ना हो जाए, अपने फायदे के लिए सचिन वाजे की नियुक्ति की थी। सचिन वाजे उनसे अकेले में क्यों मिलता था? सचिन वाजे गाड़ियां लेके आता था तो ये कौन देखेगा? ये तो परमवीर सिंह को देखना चाहिए था। जो ये आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। 130 करोड़ जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिराई गई, कर्नाटक में सरकार कैसे गिराई गई, और जो आपके मंत्रियों पे आरोप लगते हैं उसमें आप बगुला भगत बन जाते हैं। ये भी देश देख रहा है। आज राफेल डील पे आप क्या बोलना चाहते हैं? उसमें कमीशन संजय जी, संजय जी, महाराष्ट्र की सियासत को लेके आपकी सफाई पे देश यकीन क्यों कर ले सर? सारी केंद्र एजेंसीज भी जांच कर रही है ना। मैंने एक उदाहरण पेश किया, बहुत मैं उदाहरण तमाम उदाहरण ये दे रहे हैं, मैंने उदाहरण दे दिया राम कदम जी को, उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए कोई भी आरोप, अभी नई चिट्ठी आ गई, अभी तक अनिल परब जी का नाम नहीं था, अब अनिल परब जी का भी नाम आ गया। तो ये जो चिट्ठी परमवीर की चिट्ठी कल उसके बाद क्यों चिट्ठी आई है, मैं ये पूछता हूँ। ये चिट्ठी पहले क्यों नहीं आ गई? ठीक है सर, ये इनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र इनका सफल नहीं होगा। जो जिनकी जितने भी आरोप चाहे अनिल देशमुख जी पे लगाए जा रहे हो, चाहे अनिल परब जी पे लगाए जा रहा हूँ, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारे पास अगर इतनी सच्चाई थी परमवीर जी के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों भगाए गए? क्यों वहां से भगाए गए? वो क्यों उनको नहीं मिल पाई? ये तो जो दूसरे की हत्या थी उस पर सिर्फ जांच करने का आदेश दिया। और नैतिकता देखिए किसे कहते हैं? नैतिकता पे अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दे दिया, और मजबूरी में इस्तीफा किसने दिया था? माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, जिनके बाद जिन्होंने सरकार तो बता दी, लेकिन बिल्कुल ठीक है संजय जी, समय कम है सर, और लोग भी मेरे पास। ठीक है, एनसीपी के पास ही जा रहा हूँ सर, एनसीपी से जवाब ले रहा हूँ, एनसीपी को तो बोलने दीजिए, एनसीपी को बोलने दीजिए सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, एनसीपी से भी नाराज हैं क्या? एनसीपी से भी गुस्सा है क्या सर? सरकार बनने से एनसीपी को भी नहीं बोलने देंगे? एनसीपी को तो बोलने दीजिए सर। महेश तापसे साहब, अब बात सिर्फ अनिल देशमुख की नहीं है, बात शरद पवार तक जा पहुंच चुकी है, क्योंकि चिट्ठी ये कह रही है कि 2 करोड़ रुपए लेके मनाने का दावा किया गया शरद पवार को। सर 2 करोड़ रुपए? देखिए उपाध्याय जी, लोगों की आंख में धूल फेंकना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम। लोगों की आंख साफ करके उनको सही तस्वीर दिखाना ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का काम है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जनता को जो स्पष्ट और स्वच्छ चित्र है वो दिखाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। कितना भी आरोप लगाने की कोशिश है, कितने भी संगीन जुर्म के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जानबूझ के डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन तथ्यों के आधार पे ही कोर्ट न्याय देती है। आपके पास एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने परमवीर सिंह सर को क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके सामने ऐसी बात की क्या? यू आर ओनली से हियर से, जो आपने सुना कहा ऐसा, जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। और इस प्रकार से जानबूझ के अभी जो एसीपी पाटिल और एसीपी भुजबल का बयान आया, उस पे भी आप डिबेट लगाइए ना। उस पे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे सामने इसी प्रकार की कोई बात ही नहीं, अगर हमारा चिट्ठी में नाम आना
ये क्यों पुलिस कमिश्नर, भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ने डाला, ये उनसे पूछा गया है। तो ये प्रकार से जानबूझ के राजनीति करते थे। 15 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे के ऑफिस के अंदर छानबीन की, उसका पंचनामा किया। 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर किया गया। 18 मार्च को होम मिनिस्टर ने लोकमत समूह के एक प्रेस के एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि एनआईए का इतना बड़ा पंचनामा होने के बाद बहुत सीरियस लैप्सेस मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में है। उसके बाद 20 मार्च को चिट्ठी आई है और चिट्ठी में पहला प्रे क्या था कि मुझे वापस मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाइए। ये तो कोर्ट ने फटकारा, तो पहली प्रे ये थी कि मुझे आप वापस पुलिस कमिश्नर बनाइए। उसके बाद सारे बयान, सारे जो इल्जाम लगाए गए, ये इल्जाम में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। इल्जाम धरे के धरे रह जाएंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फिर से अपना काम करेगी। आज महाराष्ट्र में हाईएस्ट कोरोना केस होने के बावजूद हाईएस्ट जो वैक्सीनेशन है ये भी महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र को 40 लाख वैक्सीन हर हफ्ते में चाहिए। सरकार दे रही है क्या? केंद्र की सरकार। ठीक है, मेरे मित्र राम उस पर भी बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन महेश ताप से असल में जिस तरह से वसूली की बात रह रहकर आ रही है, 1650 बार से कहा गया, अनिल परब पे अलग से इल्जाम, अनिल देशमुख पे अलग से इल्जाम, अब तो शरद पवार का नाम भी। ये वसूली का इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा था महाराष्ट्र में? और कई बातें तो ऐसी भी होंगी जो अभी सामने नहीं आई है। देखिए, ये खेल कुछ नहीं है, ये जानबूझ के हमारी सरकार को बदनाम करने का एजेंडा है। वहां पे बहुत से बार मालिकों ने, जो बार के ओनर्स हैं या होटल के रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उन्होंने तो सचिन वाजे का नाम लेते हुए कहा कि ये पहले से इस प्रकार के हमको ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये सारी चीजें उजागर होने के बाद किसी प्रकार से होम मिनिस्टर की इमेज को टार्निश करने का काम, क्योंकि उन्होंने वहां से उनकी पोजीशन चेंज करके उनको ट्रांसफर किया, ये सारी बातें आई। अगर आप एक पुलिस अफसर हैं, आपको कानून मालूम है, आप एंटी करप्शन की भी बॉस रह चुके हैं, अगर आपको लगता है कि फलाना कोई गलत चीज चल रहा है, तो उसके ऊपर आपने पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? आपके दफ्तर का क्राइम ब्रांच का अफसर मर्सिडीज बेंज में आता है, जो कमिश्नर पुलिस के कैमरा में, गेट के कैमरे में दर्ज है, तो क्या पुलिस कमिश्नर ये नहीं देख रहा कि उनके क्राइम ब्रांच का अफसर कौन सी गाड़ी में आ रहा है, मर्सिडीज में क्यों आ रहा है? जबकि उसको सरकारी टाटा सुमो उपलब्ध है, तो मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी और बीएमडब्ल्यू गाड़ी में कैसे आ रहा है? तो ये कुछ कनाइवेंस का ऐसा, आज मैं आरोप नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में ऑनरेबल कोर्ट के सामने सारी जब चीजें आएंगी, तो सारा एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर होगा, सारी चीजें खुलेंगी उसमें। ठीक है, तो राम कदम साहब, बतौर विपक्ष ये बैठे बैठे मुद्दे मिल गए हैं या इन मुद्दों को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई? क्योंकि अनिल परब तो कह रहे हैं मैंने 2 दिन पहले ही कह दिया था मेरा नाम सामने आने वाला है। देखिएगा घनश्याम जी, अनिल परब शिवसेना के मंत्री को यह बयान क्यों देना पड़ा? उन्हें रात को सपना आया था या किसी अंतर्यामी संतों ने, साधुओं ने उन्हें कहा था ये ऐसा होना है? जब किसी दुष्कर्म में हाथ किसी का होता है, उसे अपने आप पता चलता है कि शायद हम मेरी भी पोल खुल गए। अब मूल बातों पर आते हैं। यहाँ पर ये मुंबई के जो पूर्व पुलिस आयुक्त है, उसके प्रति संजय द्विवेदी और हमारे मित्र महेश जी कुछ कह रहे थे। आपको याद दिला दूं, स्मरण दिला दूं, ये वही पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, जिनको इन तीनों दलों की सरकार ने मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। अब वे किसके चहेते हैं? इन तीनों दलों। अब उनकी आपत्ति केवल इतनी है कि तीनों दल किस प्रकार से वसूली करते थे, ये उन्होंने बता दिया, तुरंत वे उनके लिए अप्रिय हो। शिवसेना ने तो जिस सामना की मुख्य संपादिका रश्मि ठाकरे है, मुख्यमंत्री की पत्नी है, उन्होंने तो उनकी तारीफ करते समय फूल केवल बरसाने बाकी रखे थे। और आज यहाँ पे गिरगिट की तरह शिवसेना के नेता रंग दिखा रहे हैं। शायद उन्होंने वो सामना अखबार पढ़ा नहीं होगा, या तो फिर उनके मुख्यमंत्री की और रश्मि ठाकरे जी की अनुमति नहीं ली होगी, शायद ली होती तो वे इस तरह से यहाँ पे बयानबाजी नहीं करते। यानी कब तुम्हारे लिए कोई आदमी अच्छा, कोई आदमी बुरा। अब यहाँ पर राष्ट्रवादी के नेता कह रहे हैं क्या वो कमिश्नर को पता नहीं था कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहा है? भाई साहब, कमिश्नर के ऊपर गृह मंत्री इसी के लिए बैठता है कि नीचे प्रशासन के लोग अगर कुछ गलत करें तो सरकारें उसी के लिए होती है। तो तुम सरकार में बैठ करके क्या वसूली का काम कर रहे थे? क्या तुम्हारे ध्यान में रख करके ये सारी चीजें हो रही थी?
तुम्हें अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनाया है तो कुर्सी गर्म करने के लिए या लाल बत्ती की गाड़ी लगा के घूमने के लिए या एयर कंडीशन बंगले में ऐश करने के लिए नहीं रखा है। तुम्हें ये जो प्रशासन की व्यवस्था है वे कहाँ गलतियां कर रही है, सुपरविजन के रूप में और कानून बनाने के रूप में ये राज्य व्यवस्था बैठी है। तो आप इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। अगर वो बड़ी गाड़ियों में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में आ रहा है तो कमिश्नर जितना दोषी है उतना ही दोषी गृह मंत्री है, ठीक है। उतना ही दोषी मुख्यमंत्री ठीक है। है सर। कोई अपने जिम्मेदारी से इसीलिए गृह मंत्री नहीं ने सकता। के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है। महेश महेश साहब से आ रहा हूँ, महेश साहब से आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी जल्दी से अपनी बात कहिए, मुझे शो को वाइंड अप करना है। संजय द्विवेदी, ठीक है, ठीक है। महेश जी संजय जी बोल रहे, बोलने दीजिए। महेश जी संजय जी को बोलने दीजिए। संजय द्विवेदी प्लीज बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मानसिक दिवालियापन है इन लोगों का। दोहरा रहे हैं अपनी बात को सर, नया कुछ बताइए, दोहराइए मत, नया कुछ बताइए सर। मैं सुन लो तो हाँ। अभी तक कोई जांच रिपोर्ट में कहीं कुछ आया? ये लेटर बम नया एक आया है। इससे पहले लेटर बम संजीव भट्ट ने दिया था गुजरात में, उसको जेल में डाल दिया इन्होंने। तो ये बात कर रहे हैं उसकी खाकी की। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस ने व्यापारी गोली मार दी 5 लाख रुपए लेने के लिए। एक आईपीएस ने लिख के दिया कि साहब यहाँ भी वसूली चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग में। तो उसका क्या ठीक है, मतलब है? ठीक है। तो ये चिट्ठियों की तपिश है, इससे निजात कैसे पाएगी उद्धव सरकार, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ी मुसीबत फिलहाल सरकार के लिए बनती नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए और अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।